लड़ पा रहा है, 2 साल में 3 चुनाव कैसे लड़ लिया, कैसे इसके पास पैसा आता है, कैसे साधन आते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि अभी पूरे चुनाव में, अपने चुनाव में एक भी गाड़ी मेरी डीजल की नहीं थी। जो अंतर चुनाव लड़ा, केवल कार्यालय का खर्चा था, कार्यालय में जो खाना था उसका खर्चा था, बाकी है ना, बाकी पूरा चुनाव सैकड़ों गाड़ियां चली, बड़ी बड़ी गाड़ियां, वो खुद के खर्चे पे थी। आपने देखा होगा हाथी पे बिठाया तो उनको उस गांव वालों ने चंदा होगा कि 80,000 में हाथी किया, एक गांव में ऊंट किया, पूरे गांव में ट्रैक्टरों से। तो पूरे लोगों का, इस पूरी राजस्थान का विशेष आशीर्वाद मेरे पे बना हुआ है, और वो आशीर्वाद आपका भी है, तो उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, धन्यवाद दूंगा। और आपने स्वागत किया उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नरेश मीणा जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अभी मैं जो घूम रहा हूँ, इस एरिया में भी आता हूँ, जहां भी जाता हूँ, जहां भी कहीं धरना प्रदर्शन करता हूँ या मैं चल रहा हूँ, मैं ही जानता हूँ कि किस तरह से मुझे चुनाव में दोनों पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं ने एक होकर, इधर के लोग भी कम नहीं रहे जो नेता राजनीति में बैठे हैं, जनता मेरे साथ थी, पर राजनीति में जो लोग, बड़े लोग जो बैठे हैं, ये करके इसको जेल में डलवा दें। और वो ये भी देख रहे हैं कि ये आदमी डरने वाला नहीं है, उसने प्रयास कर लिया, 8 महीने टोंक जेल डाला, 40 दिन वहां डाला, और अब उन्होंने ये महसूस भी कर लिया कि इसको या तो इसकी हत्या करें तो ही रुकेगा। जितने भी नोटिस करते हैं इसके साथ, सरपंच को जो गाड़ियां लेके इसके साथ जाते हैं तो उनकी सबकी जांचें करवा रहे हैं। कोई व्यक्ति कोई व्यवसाय कर रहा है, जैसे कोई प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, कोई दूसरा काम कर रहा है, पता करते हैं कि नरेश की मदद कौन कौन कर रहे हैं। उन्होंने उसके लिए पुलिस को लगा रखा, साइबर सेल को लगा रखा है, उनका नुकसान करने में लगे हुए हैं। कोई कर्मचारी है तो कोई कर्मचारी बेचारा कहीं इंटरनली मदद कर रहा है तो उसको ढूंढ ढूंढ के उसका नुकसान करने में लगे हुए हैं। चारों तरफ से मुझे घेर कर मारने का एक बड़ा प्लान, षड्यंत्र दोनों ही पार्टियों में बैठे लोग भी कर रहे हैं, जिसमें जिन लोगों से हम आशा करते हैं कि इन लोगों को अपन बनाया है, अपन लोग कई बार इनको वोट दिया, कई बार बनाया, वो भी उसमें पीछे नहीं। लेकिन आपका आशीर्वाद, जनता का साथ मुझे ताकत देता है, हौसला अफजाई कर रहा है, जिसकी दम पे मैं चल रहा हूं। और उन नेताओं से ना तो मैं कल डरा हूं, ना आज डरा हूं। जेल से निकलते थे कह दिया कि मैं जीते जी बीजेपी में नहीं जाऊंगा। और अगर ये शब्द मैं नहीं बोलता या मैं नहीं करता तो हो सकता था, मुझे जो लग रहा था, मुझे इसी चुनाव में बीजेपी टिकट देने के लिए घर बैठे टिकट दे रही थी, पर विचार नहीं मिलते। अब मेरा विचार नहीं मिलता, मेरा भाव नहीं मिलता, या मेरे को जो चाहने वाले लोग हैं वो नहीं चाहते कि मैं बीजेपी में जाऊं, और उसके बाद भी अगर मैं मेरे स्वार्थ के लिए झुक जाऊं या स्वार्थ के लिए चला जाऊं, तो फिर मेरी कोई कदर नहीं। आज एमएलए नहीं बना, लेकिन बिना एमएलए बने भी जो सम्मान राजस्थान में लोग मुझे दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं कि नुकसान उठा रहा है, कीमत चुका रहा है, मुकदमे खा रहा हूं, जेल जा रहा हूं, फिर भी समझौता नहीं कर रहा। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं एंडा वालों, कभी भी मैं ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा जिससे कहीं ऐसा लगे तुम्हें कि यार हमारा माथा इसने नीचा करवा दिया, शीश नीचा करवा दिया। मुझे जब मैं जेल में था, टोंक में, तो सबसे पहला मीटिंग बरवाड़ा में हुई, तो उसकी शुरुआत आपने, प्रधान जी ने यहाँ से करी थी। हाँ, पर उसका झंडा तो आपने उठाया ना। बस्ती वाले तो शायद मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन इनकी भावना थी कि भाई नरेश के साथ चलना है, नरेश को दुख दिया जा रहा है, नरेश को जेल में डाला जा रहा है, तो इन्होंने आपको कहा यार प्रधान साहब उसकी मदद करनी चाहिए, तो झंडा लेके जो आए। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि उसके बाद में प्रधान जी का भी नुकसान हुआ, प्रधान जी को नुकसान किया गया। ऐसे प्रधान जी की तरह ऐसे हजारों लोग जो मेरे इर्द गिर्द घूमते हैं, उनको टारगेट कर करके नुकसान किए जा रहे हैं। और कोई कई बार दुख जब होता, मैं पहले बिना बुलाए एक बार डूंगरी में आया था, क्योंकि इस डूंगरी बांध में कमेटी काम कर रही, तो मैंने जोड़ ली भी कहा, उसके पहले भी कहा कि हम कमेटी के सहयोगी हो सकते हैं, हम कमेटी के
काम में कोई दखलंदाजी नहीं करना चाहते। उनका क्या ब्लूप्रिंट है, किस तरह से वो आंदोलन को चला रहे हैं, उसमें हम सहयोगी बनना चाहते हैं। अभी मेरी बात हुई कमेटी में और और सरकार ये भी जान गई कि डूंगरी बांध में कोई अगर उल्टा सुल्टा खिलाफ बोलता है तो जिस तरह से बीजेपी के एमएलए के बड़ी तमाचे, जिस तरह से बीजेपी के एमएलए को पुलिस को सुरक्षा में बचाकर उसको ले जाना पड़ा, तो इससे सरकार जान चुकी कि लोगों में भयंकर गुस्सा है। डूंगरी बांध तो दूर, ईंट रखना तो दूर, अगर ऐसा लग रहा है कि अगर कोई गलती से कोई यहाँ पे सर्वे करने आ गया या डूंगरी बांध की कोई बात करने आ गया तो उसकी बिना पूजा हुए वो इस एरिया से नहीं जाएगा। और बीच बीच में तड़के चलते भी रहनी चाहिए, सरकार को पता भी लगता रहना चाहिए कि गुस्सा कितना है, गुस्सा कितना है। दूसरा, इसमें फूट नहीं होनी चाहिए। कई लोग इसमें दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। जब कोई आदमी ये कहता है कि 8 गांव आ रहे हैं, 9 गांव आ रहे हैं, 10 गांव आ रहे हैं, इतने गांव नहीं आ रहे, तो उनका मकसद है जैसे अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो, वो ये चाह रहे हैं कि ये बाकी गांव अलग होके 8-10 गांव में लड़ाई लड़े। पहले 8-10 गांवों को लड़ाई लड़के इनको निपटा दो, फिर ये निमट जाएंगे 8-10 गांव जो मेन जो बॉर्डर पे खड़े हैं, उसके बाद बाकी गांव को निपटा देंगे, बाकी गांव को उजाड़ देंगे। वो 8-10 गांव पहले उजड़ जाएंगे तो वो फिर बाकी लोगों के साथ क्यों लड़ेंगे? भाई हम तो उजड़ गए, हम क्यों लड़ेंगे? कुल मिला के आपको बांटने का एक वो चल रहा है और इस पूरे एरिया को खा जाएगी। जिस सुख शांति साहब रह रहे हो ना, अभी ये दिल्ली बंबई बनाता हाईवे, तो पूरे लोगों ने सोचा था कि यार ये बनते हमारे अमरूद दिल्ली में तुरंत चले जाएंगे, दिल्ली में बिकेंगे, यही सोच रहे थे। और सुविधा भी हुई, अच्छी बात है, सुविधा हुई कि अभी आपको अब पिकअप में भरा शाम को आराम से 2 घंटे 3 घंटे आपका अमरूद। पानी की जो व्यवस्था कर रहे हैं, ये सारी पानी की व्यवस्था खेतों से ज्यादा तो बड़े उद्योगपतियों में जाएगा। जहाँ ऐसा कुछ हुआ, अभी हमारे वहाँ डैम बन रहे हैं, अडानी के 2 पावर प्लांट है, वहाँ अडानी का पावर प्लांट बना हुआ कवाई में सालपुरा है। डैम तो बनाते किसानों के नाम पर। जब डैम की शुरुआत होती है, बांध की शुरुआत होती है, तो क्या कहते हैं? पेयजल का पानी देंगे, किसानों के खेतों में पानी देंगे। और डैम बनने लगता है तो उसका सबसे पहले कहीं कहीं आसपास की जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं उनमें चला। अभी आपके यहाँ ज्यादा फैक्ट्रियां नहीं है, कोई ऐसी कोई उद्योग धंधा नहीं है, लेकिन इस पूरे एरिया को कॉरिडोर जब बना देंगे 2-2 किलोमीटर का, उसमें पूरा रिक्को टाइप का उसमें इंडस्ट्री डाल देंगे, तो ये जो सुख शांति है ना अपनी, ये सुख शांति गायब हो जाएगी। बाहर के लोग आकर, और जब भी बाहर के लोग किसी एरिया में कहीं फैक्ट्री देखी होगी आपने, कहीं वहाँ जो बाहर के लोग जो आते हैं वो पूरे कल्चर को खत्म कर देते हैं, हमारे संस्कृति को खत्म कर देते हैं। तो इसमें आपको हमको एक रहना है। मैं इसमें ये चाह रहा हूँ कि भाई मैं जिस दिन इस आंदोलन में कूदूं, उस दिन इस आंदोलन में पूरी तरह से कूदूं जब मुझे जो कमेटी है, एज ए कमेटी का मेंबर मान के और मुझे परिवार का सदस्य मान के साथ आंदोलन में जब मेरे को साथ ले, राय मशवरों में भी मैं शामिल रहूं। अभी जैसे जोड़ ली गया तो जोड़ ली, लेकिन एज ए बिना उस वैसे आयत आती, मैं इसमें